प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का डिवोशन है लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं हमको एक बात देखने को मिलता है। पहला मुद्दा ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी इतनी प्रार्थना से भरी हुई थी। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहने में कभी भी उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया। तो ये बात शिष्यों को प्रभावित किया है। मतलब वो खुद आकर पूछते हैं यीशु मसीह से कि हमें भी बताओ कैसे हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखेंगे। तो यहाँ पहला मुद्दा ये होता है कि क्या आप अपनी जिंदगी इस तरह जी रहे हो कि लोग जब देखे वो लोग तुम्हारी जिंदगी से प्रभावित हो जाए। क्या आपकी प्रार्थना की जिंदगी इस तरह है कि आपके बच्चे आपसे प्रभावित हुए हैं, या आपके पड़ोसी, आपके दोस्त जब आपकी जिंदगी देखते हैं कि आपकी जिंदगी से वो प्रभावित हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात, यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर से संगति रखना इतना मायने रखते हैं और इतना ज़रूरी समझते हैं कि प्रार्थना के बगैर वो नहीं रहते। और यही बात शिष्यों को प्रोत्साहित किया है कि उनको भी यीशु मसीह की तरह रहना चाहिए। दूसरा मुद्दा हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना को इतना अहमियत दिया है कि यहाँ दूसरा मुद्दा हमको दिखाई देता है कि एक अगुवा को किस तरह होना चाहिए। एक अगुवा को ही नहीं, एक चर्च में अगर आप अगुवा हो या लीडर हो या कोई भी कैपेसिटी में चर्च में आप हो और एक नायक की तरह हो, आपको ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आप खुद आत्मिक रीति से उस स्थान पर नहीं हो, आपके कलीसिया वालों को ज़बरदस्ती आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते। मतलब अगर आपके ज़िंदगी में खुद प्रार्थना नहीं है और आप लोगों को कह रहे हो कि आप प्रार्थना करो, आपके शब्दों में, आपके वचनों में, आपके उपदेशों में या प्रीचिंग में वो सामर्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो। अगर आपकी आत्मिक स्तर यहाँ पर है और आप लोगों को ज़बरदस्ती कर रहे हो यहाँ पर पहुँचने के लिए, ये कभी हो नहीं पाएगा। कलीसिया उतना ही आत्मिकता में बढ़ेगा जो आप खुद उस स्थान में हो। और ये उम्मीद आप रखिए मत कि आप यहाँ पर रहकर कलीसिया को यहाँ पर ले जाएंगे, नहीं, कभी नहीं होगा। आप खुद एक ऐसा व्यक्ति बनो कि आप लोगों को प्रभावित करो, कि लोग आपके ज़िंदगी में वो बातों को देखेंगे जो आप दूसरों को सिखा रहे हो। यीशु मसीह में हम ये बात देखते हैं कि यीशु मसीह खुद ऐसी प्रार्थना भरी ज़िंदगी जी रहे थे कि लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि एक अगुवा को, एक कलीसिया के लीडर को, एक विश्वासी को किस तरह रहना चाहिए, ये हम यीशु मसीह से सीखते हैं। तो क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो कि लोग आपके पास आकर पूछेंगे कि हमको भी तुम्हारी तरह रहना है, कैसे रह सकते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ऐसी ज़िंदगी जिए और ऐसी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बरकत दे और आशीषित दे। गॉड ब्लेस यू।